तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति सुजुकी बलेनो। ऐसी 5 सीटर हैचबैक कार भाई जो आज के इस इंडियन मार्केट में इस गाड़ी को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो अगर जो आप भी 2025 में अपने फैमिली के लिए एक बेहतरीन से कार प्लान कर रहे हैं और आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि गाड़ी में फीचर्स के साथ साथ परफॉर्मेंस और माइलेज वगैरह भी काफ़ी परफेक्ट देखने को मिल जाए, तो मैं आज बलेनो का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूँ भाई जिस मॉडल में आपको फीचर्स के साथ साथ परफॉर्मेंस और माइलेज वगैरह भी काफ़ी ज़बरदस्त जो है देखने को मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात भाई, आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत, क्या कुछ फीचर वगैरह मिल जाएगा, एक्सटेंडेड वारंटी, एसेसरीज वगैरह जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि इस मारुति सुजुकी बलेनो के सेकंड टॉप यानी जेटा वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है देखने को मिल जाएगा। शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं, तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी इस बलेनो के सेकंड टॉप मॉडल में, जिसमें आपको 2 बटन मिल जाते हैं। लोकल लॉक करने के साथ साथ पीछे देखेंगे तो सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। काफी मजबूत सी की है भाई। बाकी अगर जो आप गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं तो नो डाउट फ्रंट से ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद जो है वो आ सकती है। और इस गाड़ी के फ्रंट में सबसे ज़्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल होता है, जिसके सेंटर में देखेंगे तो सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा। बॉडी के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन सी प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जिससे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। DRL के साथ साथ टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहीं पे जो है वो देखने को मिल जाती है। हालांकि इसके सेकेंड टॉप मॉडल में भी आपको कोई भी फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता है। ये है कि आप एसेसरीज में फॉग लैंप वगैरह जो है वो ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो 2 वाशर के साथ साथ 2 वाइपर्स मिल जाएगा। पीछे देखते हैं तो नॉर्मल एंटीना जो है वो दे दिया गया है। बाकी जब आप इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल पर नजर डालते हैं तो साइड से आपको ऐसी कुछ बेहतरीन सी लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगी। साइड में अगर आप इस गाड़ी के टायर साइज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 195, 55 और 16 इंच के साथ सिल्वर कलर का अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। आगे डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। ABS, EBD, ESP जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको बलेनो के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि भाई गाड़ी थोड़ी गंदी है तो माइंड मत कीजिएगा। बाकी ORVM पे नजर डालेंगे तो बॉडी कलर ORVM मिल जाएगा टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक अर्जेस के साथ साथ फोल्ड कर सकते हैं। और इस गाड़ी के सेकंड टॉप मॉडल में आपको क्रोम डोर हैंडल के साथ साथ रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो देखने को मिल जाएगा। इस रिक्वेस्ट सेंसर के कई सारे फायदे हैं, थोड़ा रुकिए अभी मैं आपको बताऊंगा। बाकी रियर में आते हैं भाई, तो रियर से आपको ऐसे कुछ शानदार सी लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। टेल लाइट यूनिट भी आपको काफी जबरदस्त देखने को मिल जाएगा। ये पूरी ब्रेक यूनिट हो गई, टर्न इंडिकेटर्स, रिवर्स लैंप इसका यहाँ दे दिया गया है। बाकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी के रियर में 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, कैमरा वगैरह भी मिल जाती हैं। क्रोम गार्निश की एक पट्टी जो है वो भी देखने को मिल जाएगी। बाकी वाइपर, डिफोगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप के साथ साथ स्पॉइलर वगैरह जैसे कई सारे जो फीचर्स होते हैं वो आपको बलेनो के सेकंड टॉप मॉडल में जो है वो देखने को मिल जाएगा। रियर में ही है तो जिसका बूट है वो चेक करवा देते हैं, तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाएंगे, गाड़ी का जो बूट है वो ओपन हो जाता है। बाकी यहाँ पे आपको 5 सीटर के हिसाब से 318 लीटर की काफी डीप बूट स्टोरेज जो है वो देखने को मिल जाती है। यह है कि भाई 5 लोगों का सामान आप यहाँ पे आसानी से जो है वो रख सकते हैं। बूट लाइट वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। पार्सल ट्रे वगैरह जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ सामान को लाना ले जाना हो, तो इस गाड़ी के बेस मॉडल से आपको 60 और 40 के स्प्लिट सीट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। और ये जो सामने की दोनों सीटें हैं, इसे आप इस हुक को खींच के दोनों सीटों को जो है वो फोल्ड कर सकते हैं। और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं भाई, तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा। जब आपको ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट हो तो आप आसानी से इन सारी चीजों का यूज जो है वो कर सकते हैं। बाकी आपको CNG और पेट्रोल का दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। 37 लीटर की आपको पेट्रोल टैंक जो है वो देखने को मिल जाती है। अब आपको ले चलते हैं इस गाड़ी के अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई उसके बारे में जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी अगर आप इस वाले डोर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन के साथ इसका डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बोतल होल्डर के साथ साथ स्पीकर वगैरह सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। बाकी सीट ऐसे कुछ फोल्ड हैं, नॉर्मल तरीके से ऐसे आप उठा के अनफोल्ड जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको स्पेस वगैरह की बिल्कुल भी आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी। लेगरूम हेडरूम का काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। 3 लोगों की बैठने की जगह या बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाती है। और जैसा कि ये सेकंड टॉप मॉडल है तो यहाँ पे आपको इसी वेंट्स मिल जाते हैं। 2 आपको टाइप सी पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। फोन वगैरह आप आसानी से जो है वो चार्ज कर सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो हेलोजन लाइट दे दिया गया है। और यहाँ से जो गाड़ी की लुक है कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS, EBD, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड टोनिंग, लो फील टोनिंग, सीट बेल्ट टोनिंग, क्रैश सेंसर जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर जो हैं वो आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको ले चलता हूं इस गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे। मान लीजिए आपको गाड़ी के अंदर जाना हो भाई, तो आपको ऐसी कुछ स्मार्ट की मिल जाती है। आप ये चाहते हैं कि हम चाबी से गाड़ी को लॉक नहीं करना चाहते हैं, तो उसकी भी सुविधा आपको इस बलेनो में जो है वो देखने को मिल जाएगी। ये जो चाबी है आप अपने जेब में रख लीजिए, और चाबी जेब में रखने के बाद इस बटन को जैसे ही दबाएंगे तो आपकी ये जो गाड़ी है ना वो अनलॉक हो जाती है। एक बार दबाएंगे तो गाड़ी का ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड डोर जो है वो अनलॉक होता है, और दोबारा दबाएंगे भाई तो गाड़ी का जो 5 डोर है ना वो अनलॉक हो जाता है।
बाकी यहाँ पे भी आपको वही सारे थीम जो है वो देखने को मिल जाते हैं जो इसके रियर में मिलता है। चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, चारों मिरर को आप लॉक अनलॉक जो है वो कर सकते हैं। बाकी जो ड्राइवर साइड मिरर है इसमें आपको ऑटो ओपन ऑटो डाउन का जो फीचर है वो देखने को मिल जाएगा। बाय द वे अगर जो आपका हाथ ऐसे इसमें आ जाता है तो ये आपके हाथ को फंसने नहीं देता है, मिरर को रोल डाउन कर देता है। और क्योंकि इस गाड़ी में आपको एंटी फिंच का जो फीचर है ना वो भी देखने को मिल जाएगा। और 4 स्पीकर इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं म्यूजिक क्वालिटी भी इस गाड़ी की काफी जबरदस्त जो है वो आपको मिल जाती है। और अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो अपने हिसाब से ऊपर नीचे जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। फैब्रिक की सीट मिलती है और यहाँ पे आपको कई सारे बटन जो हैं वो दे दिए गए हैं। पहला हेडलैम्प का लेवलर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट वाली बटन के साथ साथ पुश बटन वगैरह जो है वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। बाकी जब आप इस गाड़ी के अंदर देखते हैं भाई तो यहाँ से आपको ऐसे कुछ बेहतरीन सी लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। और अगर जो आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो टिल्ट हो गया, टेलीस्कोपिक का भी ऑप्शन इसके सेकंड टॉप मॉडल में जो है वो देखने को मिल जाता है। सुजुकी का लोगो सेंटर में आपको मिल जाएगा और स्टीयरिंग पे कई सारे कंट्रोल्स दे दिए गए हैं, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना हो, फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको इस गाड़ी के स्टीयरिंग पे जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी हेडलाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं, वाईफाई चलाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। एनालॉग आपको एमआरडी मिल जाती है जिसमें आपको स्पीडोमीटर, टेकोमीटर मिल जाता है। बीच में आपको छोटी सी डिस्प्ले मिल जाएगी। इस छोटी सी डिस्प्ले में भाई आप इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है आप आसानी से जो है वो ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतरीन सी एमआरडी ऑफर की गई है। बाकी ऊपर देखते हैं तो नॉर्मल सा सनसेट, डे नाइट IRBM, हाइलोजन लाइट के साथ साथ जो आप फोनोग्राफ से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। दूसरी साइड आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। नीचे देखते हैं तो गाड़ी के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा ग्लव बॉक्स मिल जाएगा जिसमें आपको हाइलोजन लाइट वगैरह सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और गाड़ी के लुक को बरकरार रखने के लिए भाई कई सारी जगहों पे देखेंगे तो सिल्वर कलर का ज़्यादातर यूज़ किया गया है, कहीं ना कहीं काफ़ी हाईलाइट भी हो रहा है। और जब आप सेंटर में देखते हैं तो यहाँ पे आपको 8 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ, कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीज़ें जो है वो चला सकते हैं। रियल टाइम एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको यहाँ पे जो है वो पता चल जाती है। और अगर जो आप बात है इस गाड़ी में आने वाले रिवर्स कैमरे की करते हैं तो ऐसा कुछ आपको इस गाड़ी में रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि गाइडलाइन तो आपको मिल जाती है पर डायरेक्शन वगैरह नहीं बताता है भाई, मतलब स्टीयरिंग को किसी भी ओर मोड़ेंगे तो वो चीज़ आपको यहाँ पे पता बिल्कुल भी नहीं चलती है। बाकी आपको 2.8 AC बैंड्स मिल जाते हैं, 1000 लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। बेस मॉडल से आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। इस ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ये फायदा होता है भाई, जिस हिसाब से आप गाड़ी में टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंड या गर्म हवा देती है। बाकी टो लोड की चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, एक आपको USB पोर्ट मिल जाती है, स्टोरेज के साथ साथ 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स मिल जाएगा। ये है कि आप इस गाड़ी के साथ ऑटोमेटिक की तरफ भी जो है वो जा सकते हैं। हालांकि आपको CNG में ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलेगा। बाकी नॉर्मल से हैंड ब्रेक, क्रोम इंसर्ट के साथ, और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट जो है वो भी देखने को मिल जाएगा स्टोरेज के साथ में। तो काफी कुछ सामान वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। फीचर्स के मामले में देखेंगे और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है भाई, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई प्राइस वगैरह के बारे में चर्चा जो है वो कर लेते हैं। इस बलेनो के सेकंड टॉप मॉडल की ऑन रोड कीमत आपको क्या कुछ जो है वो देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद भाई ये है बलेनो का जेटा पेट्रोल में। अगर आप इसकी कीमत की बात करते हैं तो 8,47,206 रुपया एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। ये है कि इस एक्स शोरूम कीमत में आपको कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। और जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वहाँ पे आपको लगभग 80,000 रुपया जो है वो देना होता है। हालांकि ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, जैसा कि हमारे यूपी सिद्धार्थनगर में 80,000 रुपये की पड़ रही है। कहीं अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 5,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग आपको 34,000 रुपये का इंश्योरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस इंश्योरेंस कीमत में भाई इस गाड़ी के साथ किसी भी शोरूम पे 10 से 5,000 रुपये का आराम से डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाता है। और हर गाड़ियों में एक चीज़ का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, एक्सटेंडर वारंटी। एक्सटेंडर वारंटी वो चीज़ होती है भाई, जैसे कि मान लीजिए जो कंपनी वारंटी देती है उससे ज़्यादा अगर जो आपको वारंटी चाहिए तो उसे ही एक्सटेंडर वारंटी बोला जाता है। उसके लिए आपको 21,346 रुपया जो है वो पे करना रहता है। हालांकि भाई ये जो एक्सटेंडर वारंटी है ये मैंडेटरी नहीं होती है, अगर जो आपको लेने का मन हो तो आप ले सकते हैं, नहीं तो ये चीज़ जो है वो माइनस हो जाती है। और इस गाड़ी के साथ लगभग आपको 18,000 रुपये का एसेसरीज जो है वो देखने को मिल जाएगा। उस एसेसरीज में आपको कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइज, डोर वाइजर वगैरह जैसे कई सारे एसेसरीज के सामान जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 10,0986 रुपये की। मोटा मोटा 10 लाख रुपए के ऑन रोड के हिसाब से भाई फीचर तो आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाते हैं। मतलब भाई बाहर आपको प्रोजेक्टर मिल जा रहा है, अलॉय व्हील मिल जा रहे हैं, बाकी रिक्वेस्ट सेंसर, स्मार्ट की, हाइट एडजस्टमेंट सीट, कैमरा, इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे कई सारे तमाम फीचर्स आपको इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। कहीं ना कहीं
प्राइस के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन सा मॉडल आपके लिए निकल के जो है वो आ जाता है। अब बात कर लेते हैं भाई इस गाड़ी में आने वाले इंजन की। तो यहाँ से आप इस गाड़ी का जो बोनट है वो ओपन कर सकते हैं और इस गाड़ी में आपको केवल एक ही इंजन का ऑप्शन मिलता है, 1.2 लीटर का डुअल जेट इंजन। अगर आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 88 bhp की पावर के साथ साथ 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और रही बात भाई माइलेज की, तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 22 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही गाड़ी की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।